मऊगंज जिले से आई एक खबर ने न केवल जिले बल्कि पूरे संभाग में हलचल मचा दी है। यहां पदस्थ तहसीलदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें उनका गालीबाज और दबंगई भरा चेहरा साफ तौर पर सामने आ गया। वीडियो में तहसीलदार साहब एक किसान से किसी विवाद को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गुस्से में आकर किसान से अभद्रता की, उसे गालियां दी, यहां तक कि उसके कॉलर को पकड़कर धक्का भी दे डाला। सरकारी पद की गरिमा को तार तार कर देने वाले इस पूरे घटनाक्रम ने लोगों को गुस्से और हैरानी में डाल दिया। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जनता और किसान वर्ग के बीच इस घटना की जोरदार निंदा होने लगी। हर तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। मामला लगातार तूल पकड़ने लगा तो मऊगंज कलेक्टर संजय जैन तुरंत हरकत में आए और तहसीलदार के इस असामान्य और अमर्यादित आचरण पर तत्काल जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर की सख्ती के बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि इस मामले में दोषी पर कार्रवाई होगी और पीड़ित किसान को न्याय मिल सकेगा। इधर जैसे ही जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई, पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए संभागीय कमिश्नर बीएस जामोद ने भी मामले को स्वयं संज्ञान में लिया। कमिश्नर ने इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए अधिकारियों से पूरा ब्यौरा मांगा और गालीबाज तथा धमकीबाज तहसीलदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया। आखिरकार प्रशासन की सख्ती और जनता के बढ़ते आक्रोश के बीच कमिश्नर बीएस जामोद ने तहसीलदार के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया। इस कार्रवाई के बाद न केवल मऊगंज बल्कि पूरे जिले और संभाग में यह संदेश चला गया कि अब सरकारी पदों पर बैठे अधिकारी यदि जनता के साथ अभद्रता, दबंगई या शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तहसीलदार के निलंबन की खबर सामने आते ही किसान वर्ग और आम जनता ने राहत की सांस ली और प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई का स्वागत किया। लोग अब इसे जनता की जीत और प्रशासन की जवाबदेही के रूप में देख रहे हैं। वायरल वीडियो और उसके बाद इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की दबंगई और गलत रवैया ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सकता और दोषियों को उनके कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। मऊगंज तहसीलदार का यह प्रकरण प्रशासनिक जगत के लिए भी एक बड़ा सबक बनकर सामने आया है। क्या नाम है आपका? कौशल्य कुमार प्रजापति नाम है हमारा। आज क्या घटना हुई है? आज घटना हुई है, पुलिस थानेदार आए, बिना सूचना के वहां से आए हमारे घर में जो है तो हमारे पिताजी नहीं थे, खत्म हो गए हैं, मृतक हो गए हैं। मैं वहाँ था घर में, तो जो है तो बिना सूचना दिए हुए आए घर में हमारे, और जो है तो घर गिराने लगे बिना पूछे यहाँ से। तो मैं लोग बोला कि क्यों गिरा रहे हो, तो वहाँ से 10-20 गुंडे आए थे। तो गुंडे मेरी मम्मी भी थी, तो मैं मम्मी जी को मार रहे थे। हम लोग गए तो तहसीलदार था, तो मैं बोला जाओ मम्मी जी पंडित जी को बुला लाओ। पंडित जी के आई मम्मी जी बुलाने पंडित जी को, तो पंडित जी तो बुला कर ले गई। तो जो है तो वीरेंद्र पटेल जो है तो पंडित जी को हाथ लगा करके और गले में हाथ लगा करके वो गाली गलौज करने लगे, मारने लगे। बड़े जन को बुलाए और हमें भी गाली दिए, वो तो दिए जाति शब्द से, तुम अनुसूचित जात के हो तो तुम्हारा ये तुम हो अनुसूचित जात के तो तुम्हारा तो गुंडे बुलाए थे, 10 गुंडे थे। उनके नाम थे महेश प्रजापति और गोरेलाल प्रजापति, छोटू प्रजापति और 10 गुंडे बुलाए थे। वो जमीन किसके नाम से है? जमीन है तो हमारे नाम से है, पिताजी के नाम से है, और जो है तो उसमें कब्जा जो है तो बाबू के नाम जगह नहीं है, तो बाबू के नाम से कब्जा दिलाने के लिए आदेश वहां से लंबित है, जबकि जमीन हमारे नाम से है, हमारे पिताजी के नाम से है। आपके जमीन में जबरन कब्जा किया? जबरन कब्जा हमारे जमीन में करने की कोशिश की जा रही है। आपने उसका आवेदन कहीं दिया है? मैं आवेदन इसका 6 महीने पहले दे दिया हूँ यहाँ कार्यालय में, और जो है तो सचिव पद के दे चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसमें गलत तरीके से जो है तो एक बार सीमांकन हो चुका है, लेकिन गलत हुआ है, तो दोबारा मैं भी सीमांकन के लिए दोबारा आवेदन दे दिया हूँ और आवेदन के प्रतिलिपि अभी दिया हूँ, कार्यालय में जमा कर दिया हूँ। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देवतालाब के तहसीलदार वीरेंद्र पटेल आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते दिख रहे हैं।
ये एक और आपत्तिजनक है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि कोई भी अधिकारी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार न करे, ये सुनिश्चित करना है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये वीडियो देखने के पश्चात कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त किया है और तहसीलदार वीरेंद्र पटेल को हमने निलंबित कर दिया।